Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome in the series of Answers from Quran. काफ़ी अरसे से ये क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ या इसका जवाब हो सकता है जो इस तरह से मैंने दिया वो अभी तक समझ नहीं पा रही हैं. सारा ने फिर दोबारा मुझसे पूछा है वही मसला कि औरत नामहरम के बग़ैर सफ़र कर सकती है या नहीं कर सकती. I usually didn't reply on फ़िक़ही मसाइल जिसको शरई मसाइल कहा जाता है. तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं कहती होती हूँ कि अपने अपने मसालिक जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, बट एज़ ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मसालिक की तरफ तो मैं आपको रेकमेंड करती ही नहीं हूँ. जब रेकमेंड नहीं करती तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने आंसर कुरान पाक से हासिल करें. So this is the base of this series and my effort. तो सारा ने फिर पूछा, उसमें मुख्तलिफ मुफ्तियों की उन्होंने मुझे वीडियो क्लिप्स भी भेजे हैं यूट्यूब से या किसी चैनल पे ARY आई थिंक विद वसीम बदामी के साथ बैठे हुए. तो उसमें एक मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि कतन नहीं औरत ट्रेवल नहीं कर सकती विदाउट महरम, और एक मुफ्ती साहब कह रहे हैं वी डज़ नीड इज्तिहाद, हमें इज्तिहाद की ज़रूरत है इस मसले में, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ट्रैवलिंग से मना किया है वहाँ औरत मर्द की कैद नहीं है. वहाँ ये है कि किसी भी इंसान को विदाउट कंपेनियन सफ़र नहीं करना चाहिए, और विदाउट कंपेनियन सफ़र करने के लिए 3 दिन का सफ़र, 3 दिन रात के सफ़र की आपने हद बताई है या मेंशन किया है. अगर 3 दिन रात का सफ़र हो तो टेक्नोलॉजी तो इतना आगे चली गई है कि पाकिस्तान से उम्रा के लिए जाने वालों को आई थिंक 4 to 5 आवर्स की फ़्लाइट लेनी पड़ती है जिद्दा तक. तो 3 दिन रात की कैद तो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है. हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बरसग़ीर पाक व हिंद में कि हमारे यहाँ के जो मुफ्तियान हैं, जो आलिम दीन हैं, ये जस्ट नकल करते चले आ रहे हैं. इब्ने तैमिया की बातें, इमाम गज़ाली के फतावा, इमाम अहमद बिन हम्बल के फतावा, इमाम शाफ़ी के फतावा, इमाम मालिक के फतावा, इमाम अबू हनीफ़ा के फतावा, दे आर नॉट डीलिंग विद द सिचुएशन विद देयर इंटेलेक्ट. इज्तिहाद की बात शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी मुफ्ती के मुँह से सुनी. अपने इंटेलेक्ट से वो किसी भी मसले को हल नहीं करते, कोई नया सलूशन नहीं बताते, तो वो उसको पिछले जो फतावा हैं उनको नकल कर देते हैं बुक से. अब इमाम इब्ने तैमिया के दौर में या इमाम अहमद बिन हम्बल के दौर में टेक्नोलॉजी इज़ नॉट सो फास्ट कि 3 महीने का सफ़र 18 घंटे की कनेक्टेड फ़्लाइट से अमेरिका तक हो जाए. ये नहीं था. अब जब इतने फ़ास्ट ज़राए आ गए हैं आमदोरफ्त के, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ़ास्ट हो चुकी है, तो फिर क्या किया जाए? फिर दीन को इंटरप्रेट किया जाए इज्तिहाद के ज़रिए. जैसे सिर्फ़ इसी सफ़र वाली बात को लेकर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की और फिर समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप जा सकती हैं. और फ़िक़ा जाफ़रिया के जो बैठे थे मुफ्ती साहब, वो ख़ुद फरमा रहे हैं कि जा सकती हैं. तो फ़िक़ा तो आसानी के लिए होता है ना, हमारे मसाइल को हल करने के लिए होता है. इट इज़ नॉट अ हर्डल, इट इज़ नॉट अ बैरियर. ग्रोइंग के लिए बैरियर नहीं है फ़िक़ा, आपको हेल्प आउट करता है. जैसा कि शरिया का लिटरल मीनिंग है वो मुख्तसर तरीन ज़ादे राह जो किसी सफ़र पर पहुँचने के लिए आपको चाहिए. तो आप एट लीस्ट पर कैसे गुजारा कर सकते हैं जबकि आपने एक्सेल के लिए दौड़ लगाई हुई है. तो डिटेल का जवाब तो इस मसले का यही है कि सफ़र करना चाहिए साथी के साथ, और औरत को ख़ास तौर पे अपने साथी, अपने शौहर के साथ सफ़र करना चाहिए. लेकिन अब इस तरह के हालात हैं कि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ इतने हैं कि वो अपने उम्रे या हज के लिए जमा कर पाई है, तो शी कुड बी, वो जा सकती है. और ग्रुप में जाने का तो वैसे भी इजाज़त है, आप अकेली तो नहीं जाएंगी डेफिनेटली,
کوئی نہ کوئی گرلز کا گروپ ہوگا, خواتین کا گروپ ہوگا جس کے اندر آپ جائیں گی, تو آپ جا سکتی ہیں. اور ہسبینڈ چاہے تو روک سکتا ہے, اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے, لیکن اسے چاہیے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, تمہیں ایک دوسرے کے درمیان فضل کو نہیں بھول جانا, ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کو نہیں بھولنا. اس رشتے میں مہربانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو her husband should give her permission and she should go for Umrah. بس اس کے سوا کوئی آنسر نہیں ہے. آپ اپنے اپنے مسلک کے مفتیوں سے پوچھتے رہیں تو پھر 2-4 سال اسی طرح گزار دیں, پھر عمرہ نہ کریں ابھی. That's all. See you soon with another answer from Quran question. Till then, Allah Hafiz. Fi amanillah.